Good morning, students. Now we'll be learning about significance of human relations. Importance क्या है human relation का एक organization में. In that, the first one is about motivation and productivity. Motivation, if the employees are encouraged, अगर उनमें motivation रहेगा, positive motivation रहेगा, तो उनका productivity जो रहेगा increase होएगा. That is, if the good employee relations provide a source of employee motivation, that is, अगर उस organization में human relations अच्छे से maintain हो रहा है, employees are satisfied with their work, तो what will happen here? The employees will be working very hard, उनका productivity जो रहेगा increase हो जाएगा. That is, here the employees are interested in their work, in the well-being of other employees. There are cooperation is there, वो लोग cooperate कर रहे हैं दूसरे employees के साथ काम करने में, तो यहाँ पे इनमें motivation रहेगा as well as the performance of the employee for his work will be increasing. फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई करना है तुमको, ठीक है, अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर तुमको नहीं आ रहा है, बार बार डाउट आ रहा है, तो तुम लोग में वो मोटिवेशन नहीं है. अगर डाउट तुम लोग क्लियर करते चल रहे हो, जो अकाउंट्स में जो डाउट आ रहा है, द डाउट्स आर क्लियर्ड, तुमको समझ में आ रहा है काम कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो तुम लोग फटाफट वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर मोटिवेशन रहेगा, अगर वो एम्प्लॉय को अगर अच्छा लग रहा है, उसका काम फुल कॉपरेशन है, उसके एम्प्लॉयज़, उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, वो लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, उसको जो आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका जो फ्रेंड सर्कल रहेगा बता रहा है कैसे काम करना है, द पर्सन विल बी मोटिवेटेड एंड उसका प्रोडक्टिविटी जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो कम टाइम में ज़्यादा काम करना शुरू करके. ठीक है, सेकेंड वन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स. Here, this human relation enables manager to understand the attitude as well as the behavior of the employees. एक एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क क्या है, वो समझ में आ जाएगा ह्यूमन रिलेशन से. जो कंपनी का जो मैनेजर रहेगा उसको समझ में आ जाएगा. समटाइम्स some employees are there, those will be very much sensitive. किन का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा रहेगा, कोई कोई लोग काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, तो यहाँ पे सच टाइम व्हाट विल हैपन, द एटीट्यूड हेल्प देम टू एंटिसिपेट पॉसिबल रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉयज. अब यहाँ पे एक मैनेजर को समझ में आ जाएगा कि अगर इस एम्प्लॉय को अगर काम दे रहे हैं तो ये कितने अच्छे से काम करेगा. Because of this human relations, the manager can understand the behavior or the attitude of an employee. If certain work, extra work is given to an employee, how he will be behaving, whether he is going to accept that extra work or he is not going to do the extra work. तो ये हम मैनेजर को पता चल जाएगा कि उसके बिहेवियर से कि वो इंसान कैसा है, तो उसका ह्यूमन का नेचर को समझ में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन रिलेशन. थर्ड वन इज अबाउट इम्प्रूविंग रिटेंशन. यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क प्लेस रिलेशन इज क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन. एम्प्लॉय रिटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. अब ऐसा एक वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा एक ऑफिस या कंपनी जहाँ पे बहुत रिलैक्स होकर लोग काम करते हैं, जो टारगेट है वो लोग ईजिली अचीव करते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, तो यहाँ पे लोग जो है जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड, अच्छा खासा रिलैक्स चल रहा है उनका जॉब, टेंशन नहीं है. तो यहाँ पे एक अच्छा जब रिलेशन होता है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लोग जो है जॉब छोड़ के नहीं जाते हैं, तो एम्प्लॉय को रिटेन करना भी ईजी हो जाता है. दैट इज, सपोज इफ देयर इज एन हाई लेबर टर्नओवर विच विल बी एन मोर एक्सपेंसिव टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस है तो लोग वहाँ पे नहीं टिकते हैं. ठीक है, मोस्टली वो लोग अपना जॉब जो है चेंज करते रहते हैं बिकॉज स्ट्रेसफुल जॉब किसी को भी नहीं चाहिए. तो अगर ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब लोग मिलके काम कर रहे हैं एंड द स्ट्रेस इज वेरी लेस, द एम्प्लॉयज विल नॉट बी लिविंग द जॉब. जो एक बेनिफिट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को खुद को, दैट इज उनके पैसे बच रहे हैं नया रिक्रूट करने में. नेक्स्ट इज अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. That is, better relation at workplace lead to better coordination and team spirit.
अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो कोऑर्डिनेशन रहेगा, टीम स्पिरिट रहेगा, एक कलेक्टिव एफर्ट रहेगा, जहाँ पे whatever resources they will be having, even though they are having all the human resources, all the employees will be working together. ऐसा नहीं होगा कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो काम नहीं कर रहा बैठा है, बिकॉज देर इज प्रॉपर कॉपरेशन है, दे आर मोटिवेटेड, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा. देन कम्स अबाउट द क्रिएटिविटी. यहाँ पे जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट इज ऑलवेज गिविंग रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मीन्स दैट इज जो एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहा है, दे आर गेटिंग द रिवॉर्ड. As the consumers' needs are changing, they are trying to motivate the employees to work very hard. That is, the customers' needs will be satisfied. तो यहाँ पे काफी क्रिएटिविटी होना चाहिए. It's on the basis of social interaction. अगर quality relation is maintained at the workplace, it will enhance the creativity of the employee. अगर अच्छा एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ पे स्ट्रेस नहीं रहेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ पे पॉलिटिक्स काफ़ी कम रहेगा, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा. सो यूर द एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी जो रहेगा वो अच्छे से एनहांस हो सकता है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एज वेल एज टू ग्रो. क्रिएटिविटी कब पॉसिबल रहेगा? जब स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रहेगा. ठीक है, ऑफिस में उसको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो वो एम्प्लॉय जो है अपना क्रिएटिविटी जो है वो अच्छे से यूज कर सकता है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज सर्वाइवल. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल के लिए एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बोथ दिस ह्यूमन रिलेशन इज बेनिफिशियल. सिक्स्थ वन इज अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन. Job satisfaction means here better relation at workplace improves the morale of the employee. This in turn increases the commitment level. Commitment leads to greater efforts put in them. Uska greater efforts put in them. That is ultimately what will happen. The result will be higher performance and there will be higher job satisfaction. वो employees जो अपने job से काफी satisfied है, जॉब सेटिस्फैक्शन मीन जो अपने जॉब से काफी सेटिस्फाइड है, तो उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी मच हाई. वो लोग खुश रहेंगे अपने काम से. जब वो लोग खुश है अपने काम से, तो देयर प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीजिंग. तो ये कब पॉसिबल रहेगा? जब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिवनेस रहेगा, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे. एट दैट टाइम द एम्प्लॉयज विल बी सेटिस्फाइड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स अबाउट रिडक्शन इन डिस्प्यूट, झगड़े. अब यहाँ पे अगर अनहेल्थी एनवायरनमेंट रहेगा, अनहेल्थी एनवायरनमेंट कब होगा? जब भी यहाँ पे मिसट्रस्ट रहेगा, दैट इज कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है, एक हेट्रेडनेस है, लेबर डिस्प्यूट्स हो रहा है, उस टाइम पे ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा. बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो लोग ने अच्छे से ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन रखा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है हर एक एम्प्लॉय को, वो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स काफी कम होंगे. जब झगड़े ही काफी कम होंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज जो रहेंगे अच्छे से काम करेंगे. दे विल बी कोऑपरेटिंग विद देयर को-वर्कर्स और को-एम्प्लॉयज, जो उनके कलीग है उनके साथ वो लोग कोऑपरेट करके काम करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्यूट्स काफी कम हो जाएगा. The last point is about effective control. Effective control, that is, if there is a cordial relationship at workplace, the employees are motivated. अगर अच्छा एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज जो रहेंगे मोटिवेट हो जाते हैं. एंड देयर विल प्रॉपर कोऑपरेशन एज वेल एज टीम वर्क. एम्प्लॉयज एक पोजीशन में होगा टू कंप्लीट देयर वर्क. दे विल बी completing their work or their target as per the schedule. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को पता चल जाता है उसका रोल क्या है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो यहाँ पे लेस सुपरविजन लगेगा, एज वेल एज कंट्रोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वेरी लेस. यहाँ पे बार बार आके चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मैनेजर को कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे लोग कॉपरेट करके काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं है, तो यहाँ पे इजिली इनका काम हो जाएगा. ठीक है, दैट इज अबाउट इफेक्टिव कंट्रोल. प्रॉपर चेकिंग, बार बार आके चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर. हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स. बाय.